किसी ने पूछा कि मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते, किसी मंत्र को यदि सिद्ध करना है तो उस मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते। कथा आ रही है पाणिनि की। पाणिनि की कथा को सुनिएगा। सीहोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास ना हो तो पाणिनि की कथा को यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर कर देखिएगा। पाणिनि के लिए भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया था। कितनी बार बजाया? जम के बोलो। 14 सूत्र पाणिनि को भगवान शिव ने दे दिए थे। 14 सूत्र। आज भी वो 14 सूत्र पाणिनि के कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, आप जो कंप्यूटर का डैशबोर्ड रहता है जिस पे आप टाइप करते हो, उस पर पाणिनि के 14 सूत्र आज भी लिखे हुए होते हैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर। शिव के दिए हुए वो 14 सूत्र पाणिनि के आज भी कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर लिखे हुए होते हैं। कंप्यूटर के वो 14 सूत्र शिव महापुराण की कथा कहती है। उसी 14 सूत्र के बल पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दिया, ग्रंथ की रचना कर। और भगवान शिव ने उसी पल पाणिनि से कहा, मेरे किसी मंत्र का जप पाणिनि जब 14 बार मुख से उच्चारण हो जाता है, वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। अपने आप सिद्ध हो। हमारे जो पंडित जी हैं, महाराज जी, विकास महाराज जी और यशराज महाराज जी, सत्यम महाराज जी, हेमांशु महाराज जी, ललित महाराज जी, ये जितने पंडित लोग हैं, इनके पास एक ही काम है। रात्रि के समय ये देखते हैं गुरुजी विश्राम करेंगे और ये सब अपना अपना मोबाइल छोड़े, काम छोड़े और हमारे पास आकर विश्राम के समय पर बैठ जाते हैं और एक एक कथा को निकालते हैं पुरानी। किस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, किस मंत्र को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे उसका स्मरण करना चाहिए, किस तरह से उसको लिया जा सकता है, किस तरह से उसको करा जा सकता है। और आज फिर कह रहे हैं, इस यवतमाल आरणी की कथा में शिव महापुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत को कहना चाहेंगे, किसी भी मंत्र को आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 14 बार बोलिए। आप हनुमान जी का मंत्र 14 बार बोलिए, आप शिव का मंत्र 14 बार बोलिए। और कोई दुख है, कोई तकलीफ है, लोग कहते हैं हम उनके पास जाएंगे, वो झाड़ा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। काय को जाना, अपना झाड़ा अपन खुद लगाओ। 14 बार मंत्र को पढ़ो और उस पानी का आचमन कर लो, तुरंत आराम लगना प्रारंभ हो जाए। किसी के चक्कर में मत पढ़ो, किसी के पास मत जाओ, अपना मंत्र स्वतः पढ़ो, अपनी बटन खुद लगाओ, अपनी खांसी खुद खांसो। पेट दुखा तो दवाई खुद लो। अपना पेट दुखे और पति को दवाई खिलाओ तो मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल में बीमार खुद पड़ी और इंजेक्शन पति को लगवा रही तो मतलब क्या हुआ? और क्या कह रही, हम तो तुमसे प्यार करते, 50-50, आधा इलाज हमारा आधा तुम्हारा। पति तो इलाज करवा लेगा पर डॉक्टर कह देगा इसको महाराष्ट्र में कहीं पागल खाना हो तो ले जाओ, इसको छोड़ के आओ। बीमार खुद है और आधा इंजेक्शन पति को लगवा रही है। एक बाटल खुद को चढ़ रही है और आधी नर्स से कर रही है, आधी इनको चढ़ा। प्रेम है हम दोनों में, पति पत्नी में बहुत प्रेम। ये प्रेम नहीं। क्यों दूसरे के पास जाना? अपन स्वया, अपने स्वतः, अपने भाव, अपने भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरी कथा
उठा कर देखिए, 30 साल की पूरी कथा यूट्यूब पर, फेसबुक पर होंगी, पूरी निकाल कर देखो। सियोर वाला बाबा पूरी कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को घुमाकर फिराकर कैसे भी 14 बार तुम्हारे मुख से निकलवा देता है, जिससे तुम्हारा मुख का भी दर्शन घर जाकर कोई करे तो वो भी सिद्ध हो जाए और तुम्हारा चेहरा देखकर उसका कार्य हो जाए। मंत्र सिद्ध यही करो, यही होगा। पंचाक्षर मंत्र यही जपा, षडाक्षर मंत्र यही जपा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपो। 14 सूत्र मेरे शिव जी ने पाणिनि को दिए हैं। कब दिए? जब नंदी समझाकर चलेगा। नंदी ने कह दिया। कभी मौका लगे आपके पास में, किसी के शरीर में गांठ पड़ गई, गठान हो गई हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ पड़ी है और उसका जांच करवाने का डॉक्टर ने बोला है और जांच करवाने के लिए आप जा रहे हैं, बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रे का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, यह भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं। धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाती है। पिपलेश्वर कौन है? पिपलेश्वर महादेव। पिपलाद पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद पीपल की कोटर के अंदर पल पोस कर बड़ा होता है और पीपल के फल खाकर बड़ा होता है। शंकर भगवान ने एक पीपल की कोटर में रखकर पिपलाद को बड़ा कर दिया था।